हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये सुबह का क्लिपिंग है 5:30 का। मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ और फ्रेश होके किचन में आके अपना पानी मैंने रख दिया है, गर्म पानी। उसके बाद ये देखिए मैंने किचन का डोर खोला है और बाहर का मौसम अभी 5:45 हो रहा है और थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है बाहर। हालांकि मुंबई में अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो यहाँ बारिश भी कभी भी हो जाती है। तो अभी मैं बेटी का स्कूल है तो उसके लिए लंच बनाना है, उसको ब्रेकफास्ट देना है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी सी प्रिपरेशन मैं रात में करके रखती हूँ। जैसे आज उसको पनीर की सब्ज़ी ले जानी थी तो मैंने उसको रात में ही बना के रख दिया था और अभी मैं खाली पराठे ही सेकूँगी उसकी टिफ़िन के लिए और उसको लंच दे दूँगी। तो यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की। और इतने में मेरा पानी भी हो गया है तो मैं अपना पानी निकाल के थोड़ी देर बैठ के पीऊँगी। अभी मैं देख रही हूँ कि बर्तन भी रखे हुए हैं रात में जो वॉश किए थे, तो सोच रही हूँ पहले बर्तन को लगा लूँ क्योंकि भी पानी बहुत गर्म था। तो बर्तन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने पानी लेके। मैंने सोचा बैठ के पहले 5 मिनट पानी पी लिया जाए रिलैक्स होके। उस समय पानी बहुत गर्म था इसलिए मैंने सोचा एक काम भी निपट जाएगा। और पानी पीने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ। उसके लिए पराठे सेकने थे लंच के लिए तो मैं वो करने के लिए आ गई हूँ। और छोटी वाली बेटी अभी तैयार होने के लिए गई है, वो फ्रेश हो रही होगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:10 के अराउंड हो रहा है। तो मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी ताकि उसको जो बाद में हेल्प हो तो मैं उसको हेल्प कर सकूँ। तो उसका लंच पैक करने के बाद मैं वापस ड्राइंग रूम में आ गई थी। वो भी रेडी होके आ गई है, उसको एक आध बैच लगाने रहते हैं तो वो बैच मैं उसको लगा रही थी और उसका आई कार्ड पहना रही थी। यहाँ पे वो अपना तैयार होके आ गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं उसको ब्रेकफास्ट में भी दे रही हूँ। उसको पराठा और पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है तो वही उसको दे रही हूँ। और ये सुबह का घर का हालत है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे चीज़ें बिखरी रहती हैं। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग फटाफट नीचे जा रहे हैं स्कूल के लिए। और मौसम देखिए बारिश वाला हो रहा है। उसको स्कूल को छोड़ने के बाद जब मैं वापस लौट रही थी तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। उसके बाद मैं घर में आ गई हूँ वापस और लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट भी देना रहता है बाकी दो सबको और लंच भी जाता है हस्बैंड का। तो आज मैंने सोचा था कि मैं दाल बनाऊंगी और भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसी का तैयारी कर रही हूँ। मैं सब्ज़ी वगैरह जो है वो पहले से काट के नहीं रखती हूँ, उसी से मैं काटती हूँ। साग वाग रहता है तो एक रात पहले काट लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं उसी समय काट के और फ़ौरन बनाती हूँ। तो यहाँ भिंडी के लिए मैंने प्याज डाल दिया है तेल में, मेथी डाला है, हींग और मिर्च और लहसुन डाल के तड़का लगा दिया था। अब उसमें भिंडी डाल के मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही भून लूँगी बिना मसाला डाले। मुझे ऐसे भिंडी बनाना बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब तक भिंडी थोड़ी भुन रही है तो मैंने तब तक आटा भी सान लेती हूँ। तो आटा मुझे रोटी और पराठे के लिए सानना है जो मैं टिफ़िन में दूंगी और ब्रेकफास्ट में दूंगी।
तो अभी भिंडी थोड़ी सी भुन गई थी तो मैं इसमें मसाले डालती हूँ, अपने नॉर्मल मसाले जो हम लोग सब्जियों में डालते हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये डाला। और नमक मैं बाद में डालती हूँ जब भिंडी पक जाती है। तो देखिए ये मेरी दूसरी कमरे की विंडो का सीन है, बाहर स्विमिंग पूल दिख रहा है, उसमें लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ मेरा खाना भी बन गया है, दाल बन गई है, सब्जी बन गई। अब मैं आ गई हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए रोटी सेकने। तो मैं रोटी सेकूँगी, इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए फिर पराठे भी सेक लूँगी। और एक तरफ मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा के रखा हुआ है। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर बाद रूम में। रूम भी क्लीन करना रहता है, ये तो हम लोगों के डेली के काम है कि कमरे को क्लीन करना है, बेडशीट ठीक करना है। तो मैं वही सब काम करने के लिए अपने बेडरूम में आ गई थी। और बड़ी वाली बेटी अपना रूम ठीक कर लेती है तो मुझे उसका रूम ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इधर बेडशीट को थोड़ा सा मैंने सोचा आज पूरा नहीं निकालते हैं, आज हल्का सा झाड़ के ही मैंने उसको ठीक से कर दिया है। और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, जैसे मैंने बताया था कि जब मैं बेटी को छोड़ के आई थी तो बारिश बहुत ज़ोर से थी। तो अभी बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही है। तो यहाँ मैं डस्टिंग का अपना काम कर रही हूँ। जब मैं बेड ठीक करती हूँ तो मैं उसी के साथ ही अपना डस्टिंग का भी काम कर लेती हूँ। और अभी घर में झाड़ू लग गया है, पोछा लगना है, तो अभी मेरी मेड पोछा भी लगा रही है। तो मैं सोचती हूँ कि उसके बीच में ही जब तक वो पोछा लगाती रहती है मैं तब तक अपना डस्टिंग का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ घर में मेरा जो है वो एक साथ ही क्लीन हो जाता है पूरा। तो फाइनली ये कमरे का लुक है जो मेरा है। और इसके बाद मैंने अभी साइड टेबल्स वगैरह पोंछ ली हैं, अभी ड्रेसिंग टेबल भी पोंछना है, तो वो पोंछ के मैं आपको फाइनली लुक दिखाती हूँ। कमरे की डस्टिंग करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। तो ड्राइंग रूम में मैंने सोफ़े पे ये आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इस पर एंटी स्लिप मैट डाले हुए हैं। अभी तक मैंने इसको नहीं डाला था लेकिन उससे सोफ़ा जो है वो बहुत ही गंदा हो जाता था। तो मैंने भी कुछ दिन पहले सोफ़े को अर्बन क्लैप को बुला के साफ़ कराया था। तो मैंने सोचा कि सोफ़े को थोड़ा सा सेफ भी रखना चाहिए, उसके लिए मैंने ये मैट्स डाले हैं और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। और इसको डालने से ये रहता है कि आपका सोफ़े का जो सिटिंग एरिया होता है वो बहुत ही कम गंदा होता है, जल्दी डस्ट नहीं बैठती है। बाकी तो हम ऊपर और हैंडल पे डेली एक बार कपड़ा मारते हैं तो साफ़ ही हो जाता है। एक सिटिंग एरिया होता है जो ज़्यादा गंदा होता है। तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें एक एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ। इस साइड की ये शेल्फ़ है, शू रैक है, बाकी जो डेकोरेशन के पीसेस हैं उनको उठा के मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। इतने में भी बेल भी बजी थी तो कोई आया था, मैं वो भी देखने चली गई। तो कचरे वाला आया था, उसको मैंने बता दिया कि मैंने कचरा रख दिया है। मैं वापस से फिर अपने डस्टिंग वाले काम पे आ गई हूँ। और घर में मेड मेरी आपको बीच बीच में भी दिख रही होगी कि वो पोछा लगा रही है। तो इससे ये होता है कि काम एक साथ हमारे निपटते चलते हैं। नहीं तो अगर हम इसी काम को टाल देते हैं तो फिर बाद में करने में भी बहुत आलस आता है। सुबह बॉडी में एनर्जी भी बहुत रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम हो वो मेरा 10 से 10:30 बजे तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद छोटे छोटे काम भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। बड़ी वाली बेटी को कॉलेज जाना था तो उसने बोला मैं खाना खा के नहीं जाऊंगी, मुझे उसी राइस का फ्राइड राइस बना के लंच में दे दो। उसको थोड़ा जल्दी भी जाना था, उसके कॉलेज में कुछ आज प्रेजेंटेशन वगैरह था।
और देखिए मैं उसका फ्राइड राइस बना रही हूँ, बीच में कैसे आके बदमाशी कर रही है, मस्ती कर रही है, हार्ट बना रही है, थम्स अप दे रही है कि मैंने कहा फ्राइड राइस और मम्मी बना रही है। तो बच्चे ऐसे थोड़ी छोटी बदमाशियाँ करते रहते हैं और मज़ा भी आता है उनके साथ इस तरीके से। और मैं बार बार उसको डांट भी रही हूँ कि मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन मान नहीं रही थी। फाइनली वो चली गई हो, मैं उसका फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली है, जो मेरे पास अवेलेबल था वही मैं डाल रही हूँ। जैसे मैंने इसमें प्याज डाला है, शिमला मिर्च डाला है, कैरेट डाला है और थोड़ी सी कैबेज डाली है। इसके बाद उसको हल्का सा सौटे कर दिए, क्योंकि ज़्यादा चाइनीज़ में सब्जियों को हम पकाते नहीं हैं। सौटे करने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, सोया सॉस डाला है और ये मैं शेज़वान फ्राइड राइस बना रही हूँ तो शेज़वान मसाला डाल दिया है। इससे फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबको डाल के देखिए मैं चावल को और सारी सब्जियों को मिक्स कर दूँगी और हमारा फ्राइड राइस डन हो जाएगा। और ये मेरे घर का मंदिर है, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिपिंग आपके साथ भी शेयर करूं। इसके बाद दोपहर में मैं आ गई थी अपने बैंक के क्लब में। आज हम लोग का क्लब का मीटिंग था, तो उसमें एक टीम चुनी जाती है कुछ लोगों की जो होस्टिंग करती है। तो आज हमारी एक मैम है, उनका फेयरवेल पार्टी भी था। तो ये लेडीज़ का फैशन शो हो रहा है और बहुत मज़ा आया इस होस्टिंग में भी, मीटिंग में भी बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। गाना बजाना हुआ, खाना पीना हुआ। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और देखते रहिए पूजास लाइफ। तो आपसे फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ और एक अच्छे से रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।